मैंने कभी भी मानवी को अप्रूव नहीं किया। आज तक पिछले दिनों जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। आज अगर इसका बस चलता ना तो अपनी बीवी को बीच बाजार में बेच देता ही। ए उपमन्यु, तमीज से बात कर। ए जा, तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरी बेटी के साथ मेरा बेटा पहले रिश्ता तोड़ चुका है। उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल के। ये बाप का बद्दुआ है तुम्हारे लिए। हम उपमन्यु चैटर्जी भगवान का शपथ लेकर तुमको श्राप देता है कि तुम जिंदगी में कभी सुख नहीं बाबा, नहीं। हमसे हमारा बेटा छीन लिया, हमारा बेटी से उसका सुख, उसका खुशी सब कुछ छीन लिया। तो अगर हमसे कोई शिकायत था तो सजा हमको देना चाहिए था ना मां। राहुल, क्या हुआ? मैं ना गुस्से में आके सब कुछ खत्म कर देता हूँ। ऐसा मानवी ने कहा था मुझे, मैंने वही किया। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। सारी हदें पार कर दी आज मैंने। मानवी सही थी माँ। मैं डिजर्व नहीं करता हूँ उसको। वो मेरा साथ देती रही और मैं उसकी गलतियां गिनाता रहा। बस हो गया, बहुत हो गया राहुल। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है राहुल। प्यार में कभी देर नहीं होता राहुल। उसको तो मालूम भी नहीं है कि मैं प्यार करता हूँ उससे। मैंने आज तक उसको आई लव यू नहीं बोला। तुम्हें क्या लगता है वो ये बात नहीं जानती? जब तुम बताओगे तब उसे समझ आएगा। वो ये बात जानती है राहुल कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, वरना तुम्हारा ये सच वो दुनिया से क्यों छुपा कर रखती? हाँ, अगर उसे तुमसे प्यार नहीं होता तो वो चुप बैठती। अरे वो इसलिए चुप है क्योंकि वो जानती है कि तुम इनोसेंट हो। वो इसलिए चुप है क्योंकि वो चाहती है कि जो इल्जाम तुम पे लगाया गया है ना, वो सब झूठा साबित हो बेटा। वो यही चाहती है कि वो झूठी साबित हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो राहुल। मैं अब भी कह रही हूँ बेटा, जाओ एक बार जाके उससे बात कर लो, ठीक है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे बात करूँ? हाँ, मैं मानवी से बात करूँ? मैं जाऊँ? ये आप क्यों जाओगी मॉम? मैं उसको डिजर्व नहीं करता हूँ मॉम, और ये फैक्ट है। उसको कोई अच्छा लड़का डिजर्व करता है। मैं तो उसकी जिंदगी का खतरा हूँ। आप जानते हो कितनी बार मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला था, मार देता उसको। तो उसकी जिंदगी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है कि हम उससे दूर रहें। कोई अच्छा लड़का देखो, उसे ले जाएगा। नहीं राहुल, तुम मानवी की बातों को अपने दिल पे मत लगाओ। शी नेवर मीन्स इट। वो तुम्हें ये सब नहीं बोल सकती। मैं जानता हूँ, और आप भी नहीं मिलोगे। आप भी नहीं बोलोगे, डैड भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सब मुझसे प्यार करते हैं। मानवी भी नहीं बोलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पर सबके लिए खतरा हूँ। क्या पता मैं क्या करूँगा। मेरे आसपास तो कोई भी सेफ नहीं है। मॉम, जब हर्ष मेरे सामने आया था ना, मेरा खून खोल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको मार दूंगा। और तब तो मैं इंसान था। मेरी आंखों के सामने, मेरे गुस्से की वजह से। सोचो अगर तब मैं ऐसा फील कर रहा था तो शेर बन के मैंने क्या किया होगा। नहीं। हाँ माँ, उसकी बॉडी पे किसी जानवर के माँ और कौन होगा मुझे बताओ। ये शेर का रूप कौन धारण करेगा? तुम मेरे बेटे हो। मेरा बेटा कभी खूनी नहीं हो सकता। वो किसी की जान नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं जानती हूँ तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बेटा। उसका खूनी हूँ मैं। मुझे पुलिस को सौंप दो, मुझे तो बांध देना चाहिए। ऐसे मत हो राहुल। ये सब सच है और क्या है? हे भगवान, मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। दोनों परिवारों में फूट पड़ ही गई। राहुल मानवी से बात नहीं करता, सोनाली रात से झगड़ा करके बैठी, और वो उपमन्यु और शिल्पा जिंदा लाश बन गए। मानना पड़ेगा यामिनी जी, आई मस्ट से बचपन से मैंने जितना आपकी और युगान के बारे में सुना था, आई स्वेयर, मतलब सब हकीकत है। आज देख भी रहा हूँ। काश आज युगान जिंदा होता है। यामिनी जी, मैं उस राहुल को शायद माफ कर भी देता, लेकिन उसने जो आपकी और युगान जी की जोड़ी को तोड़ दिया है, वो
वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका बदला तो जरूर लेंगे। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी और ले भी रही हूं। राहुल और मानवी कभी एक नहीं होने दूंगी। और सोनाली क्या सोचती है, अपने भगवान के आगे 4 अगरबत्तियां जला लेगी तो मुझे ऐसा करने से रोक लेगी? नहीं। तो अब आगे क्या करना है? और यामिनी जी, वो सींग का क्या करना है? वो उस घर में भी है या? मैं वो सींग ढूंढ लूंगी। और तुम्हारे लिए एक एडवाइस, अपना दिमाग यूज करना बंद करो। और वैसे भी राहुल और मानवी एक साथ ही नहीं है, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा सींग ढूंढने के लिए। और जब दोनों साथ ही नहीं है तो वो सींग को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कैसे करे? इसीलिए मुझे एक ही बात पर बार बार परेशान करना बंद करो, क्योंकि मेरी याददाश्त तुम्हारी तरह कमजोर नहीं। इस औरत का कोई भरोसा नहीं, ये तो पूरी सन की है। आई एम रियली सॉरी यामिनी जी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और आगे से मैं ध्यान रखूंगा फिर बोलने से पहले। और यामिनी जी, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये राहुल और मानवी बहुत ही ढीठ है। इन्हें जितनी भी कोशिश करो अलग करने की, पर इन दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होता है। उनका प्यार हर नफरत पे हावी पड़ जाता है, इतना गहरा है उनका प्यार। मेरे और युगान से ज्यादा गहरा नहीं। और ये मेरा वादा है, राहुल को मानवी से अपने प्यार का इजहार नहीं करने दूंगी। यामिनी जी, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। इन दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है। घबराओ मत, राहुल के कोई इतना करीब आने वाला है जिसे देखकर मानवी उससे दूर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। सोनाली, तुमने अभी तक चाय नहीं पी? मन नहीं कर रहा। क्या हुआ ऐसे? मैडम जी, वो क्या हुआ संध्या? समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं आपको कैसे बताऊं। क्या हुआ संध्या, बताओ ना। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है। मैं तो उन लोगों को इतना महान समझती थी। महान समझती थी? किसे महान समझती थी? क्या बोल क्या रही हो, साफ साफ बताओ। वो मानवी भाभी के पिताजी का फोन आया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी... मुझे लगा था उन्होंने माफी मांगने के लिए फोन किया, लेकिन जो उन्होंने मांगा वो सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। क्या क्या कहा समधी जी ने? सोनाली प्लीज, ये समझी जी करना बंद करो। कोई रिश्ता नहीं हमारा उन लोगों के साथ। और तुम बताओ क्या कहा उसने? वो बोल रहे थे कि मानवी भाभी का जो भी सामान है वो वापस कर दो। मतलब गहने, कपड़े, सब कुछ आज के आज ही वापस करना है। क्या क्या कहा उसने? सामान मांगा? कौन से सामान की बात कर रहा है वो? अरे उसकी वो 2 कौड़ी की कंगली लड़की लेकर के आई थी इस घर में। उस उपमन्यु की कुछ औकात थी उसे देने की? अरे तो एहसान मारो मेरे बेटे का जो उसने शादी कर ली उसकी लड़की से, वरना सारी जिंदगी वो कुंवारी बैठी रहती। वही तो मैं कह रही हूँ साहब जी, इतनी ऊंची हरकत ऐसे कैसे कर सकता है कोई? ऐसी हरकत तो हम जैसे गरीब घरों के लोग भी नहीं करते। अभी कल ही उनका बेटा गुजरा और आज रुपए पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं। उपमन्यु करता है, ये छोटा आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे उसका बेटा क्या चला गया, उसे लगा उसका इनकम का सोर्स खत्म हो गया, तो अपनी बेटी के ससुराल से सब कुछ हथियाना चाहता है वो। स्टॉप इट राज। गुस्से और नफरत ने क्या बना दिया आपको? देखा है अपने आपको किसके सामने क्या कह रहे हो? थोड़ा तो ख्याल रखो। संध्या, बोल दिया जो बोलना था, अब जाके अपना काम करो। और आइंदा अगर ऐसी कोई बात कहनी हो ना तो पहले मुझे आके कहो, सबके सामने नहीं। जाओ। जी। मुझे इसका भी कुछ करना होगा। मानवी कुछ भी कर ले पर ये उसकी भक्ति करना नहीं छोड़ती।
तरफदारी कर रही हो ना उसकी, बहुत साथ दे रही हो उस उपमन्यु का तुम। अरे इतना ही दान पुण्य करने का शौक है तो किसी मंदिर में चली जाओ, किसी गरीब को कुछ दे दो, तुम्हें दुआएं देगा। उस एहसान फरामोश को देकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम्हें सिर्फ बेइज्जती मिलेगी। और वो कौन सी ज्वेलरी की बात कर रहा है? औकात थी उसकी ज्वेलरी देने की? अरे दिवाली में एक चांदी का सिक्का खरीदने की औकात नहीं है उसकी। मुझे तो पूरा यकीन है उसकी नीयत, उसकी नजर हमारे पुश्तैनी जेवरों पर है। स्टॉप इट राज, अनबिलीवेबल। तुम ये सब देखो, मुझे ये सब हैंडल करने दो राज। तुम इन मामलों में तो ना ही पड़ो तो अच्छा है, प्लीज। देखता हूं क्या हैंडल करती हो, संभालो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। राहुल और मानवी क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों ऐसी दूरियां बना रहे हैं अपने बीच? मानवी, मानवी मेरा सर फट रहा है, प्लीज मेरी चाय ला दो। लो चाय पी लो। सर में दर्द है ना? नहीं, वो वैसे ही थोड़ा सा। सुना मैंने राहुल, दवाई लाई हूं, खा लो। मानवी को मिस कर रहे हो ना? नॉट एट ऑल। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज मानवी की बात मत कीजिए मेरे सामने। बस करो राहुल, बात ऐसी बंद करने से खत्म नहीं हो जाती। अभी भी कह रही हूं, उसके बारे में सोचो। क्यों बिहेव कर रहे हो दोनों? बच्चों के जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों। ऐसे आड़े रहने से नहीं चलता राहुल। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको अभी भी लगता है कि मैं वही 4 साल का बच्चा हूं जो आपके हाथ में आ गया था? गुस्से में आके अड़ियल बनने में ये सब नहीं कर रहा हूं मैं। मॉम, आज उसका भाई जिंदा नहीं है। हाँ, आप यही कहोगी कि शेर ने मारा, मैंने नहीं। अगर सुजॉय के साथ होती तो शायद उसका भाई जिंदा होता। कल आपने देखा था मुझे, जब गुस्सा चढ़ रहा था तो काबू नहीं था मेरे पर। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ये जो दूसरी आत्मा है ना मेरे अंदर, वो मेरे ऊपर काबू कर लेगी। हर चीज जो मैंने मानवी की जिंदगी में की है वो उसके लिए गलत है। वो जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है। माँ मुझसे दूर रहेगी, खुश रहेगी, अपने परिवार के साथ रहेगी, खुश रहेगी। ये मत सोचना कि ऐसा मैंने गुस्से में किया, ये होना जरूरी था और मैंने सोच समझ के किया, मैंने ठान लिया है। और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरा साथ दो मॉम, मेरे नहीं, मानवी के लिए। राहुल सच बताना, क्या तुम मानवी को भूल पाओगे? कभी नहीं, मुश्किल है, करना पड़ेगा। सांसें रुक सकती है पर तुम्हारी याद वो कैसे भुलाऊंगा? तुम्हारी खुशी के लिए ही सही तुमसे दूर रहने की कोशिश करूंगा मानवी। तुम्हें अलग रहना मंजूर होगा राहुल, पर मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। साहब जी, आपकी कॉफी। रख दो। साहब जी, मैं जानती हूँ आप मानवी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी हर एक छोटी चीज से आपकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या हुआ? वो मानवी भाभी के बाबा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें मानवी भाभी की हर एक चीज वापस चाहिए, मतलब उनके कपड़े, गहने, सब चीजें। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ रहते जो चीजें खरीदी थी वो सब भी वापस चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन सब पर मानवी भाभी का हक बनता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसे वक्त पे कोई कैसे पैसों की बात कर सकता है। मतलब उनके बेटे की जान गई है और वो ये हिसाब किताब में लगे।
और वैसे भी ना मानवी भाभी के बाबा को बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं। साहब जी वो तो बड़े साहब जी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, उन्हें भला बुरा बोल रहे थे। मैं तो दंग ही रह गई ये सुनकर कि अपनी बेटी के ससुराल वालों से वो ऐसे बात करते, यहाँ तक कि लोग। संध्या, मत भूलो कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरे ससुर जी हैं। उनकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है। माफ कीजिएगा साहब जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि एक हादसा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को बदल देता है। मुझे ही देख लीजिए, पति की मौत के बाद मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँगी। वो तो आप लोगों ने मुझे सहारा दिया। आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। लेकिन देखिए ना, मैं भी कितनी मनहूस हूँ। इस घर में कदम रखते ही आप लोगों की खुशियां भी छिन गई। देखो कैसी बातें कर रही हो तुम। प्लीज ऐसे मत सोचो। तुम यहाँ पे जो हो रहा है उसके साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। तुम एज इट इज बहुत कुछ झेल चुकी हो और तुमने जो गवाया उसके सामने हम लोगों ने कुछ नहीं गवाया। ओके, आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सा भड़क गया तुम पे, मेरी गलती है। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। ये मानवी का कबर्ड है और कुछ सामान यहाँ है, कुछ उस कमरे में है। मॉम को पूछ लेना, उसके बैग्स भरवा देना और ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। शुक्र है मैंने मौके पे अपनी चाल बदल ली, वरना ये तो गुस्से में मुझे ही घर से बाहर कर देता। आइंदा मुझे इस राहुल के सामने बहुत सोच समझ के बोलना होगा और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए सबसे पहले इसका भरोसा जीतना होगा। माँ बाबा को भी मेरे कारण कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अगर मैं इनके सामने दुखी रही तो ये मुझे देख के और दुखी हो जाएंगे। माँ बाबा चाय। बाबा, मैं जानती हूँ कि दादा की कमी को हमारी जिंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से उदास रहेंगे तो वो जहां भी होंगे उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग जीना छोड़ दें। उन्हें बुरा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि हम लोग जीना छोड़ चुके हैं। तुम ठीक बोलते हैं मानवी, हम लोग संभालेगा अपने आप को। हाँ मानवी भाभी, संध्या तुम यहाँ? ये सब ठीक है ना? वो भाभी, मैं आपका सामान लेकर आई थी। माफ कीजिएगा भाभी, प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। मैं वही कर रही हूँ जो मुझसे घर वाले करवा रहे। साहब जी तो गुस्से में इतना पागल हो गए थे कि आपका सारा सामान बाहर फेंक रहे थे। वो तो मैं हाथ पैर जोड़कर आपका ये सामान उठाकर लाई हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया, ये प्यार कैसे बदल गया। आपकी हर चीज को वो फेंक रहे थे, आपकी हर याद को मिटाना चाहते। माँ बाबा को भी भला बुरा बोल रहे थे। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपके पिताजी के बारे में कुछ बोला जाएगा तो कितना बुरा लगता है। और यहाँ तक कि आपके पिताजी को कितना बुरा लग रहा होगा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। मेरे पिताजी को भी बहुत दुख होता अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता। भले ही राहुल मेरी बातों में नहीं आया, पर इनको तो मैं अपनी बातों में लाकर रहूंगी। भाभी वो हो गया संध्या, बस। मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है मेरे ससुराल या मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने की। मेरे बाबा के बारे में बोलो, क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये मुझे तुमसे नहीं जानना। और तुम्हें सब्रवाल खानदान में जिस काम की तनख्वाह दी जाती है, तुम बस उतना ही काम करो। यहाँ वहाँ खबरें पहुँचाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा सामान लेके आई हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। माफ कीजिएगा भाभी, आपने मेरी बुरे वक्त पे मदद की है, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती थी। जो कुछ हुआ वो आपको बताना चाहती। अगर आपको बुरा लगा है तो माफ कीजिएगा। तुम जा सकती हो।
ये दो कौड़ी के लोग मुझसे माफी मंगवा रहे। औकात क्या है इन लोगों की? इतना कुछ हो गया लेकिन तब भी इन्हें एक दूसरे की पड़ी है। पर चाहे जो भी हो जाए, कितना भी प्यार दिखा लें, मैं इन लोगों में नफरत पैदा करके रहूंगी।